स्वरूप भी हैं। और केवल भगवान के नहीं, केवल श्री जी बाबा के नहीं, केवल बालकृष्ण लाल के नहीं, प्रत्येक मानव के भीतर रूप और स्वरूप दोनों होते हैं। अंतर केवल इतना है, रूप जो होता है वो केवल अपनों के आगे ही प्रस्तुत किया जाता है। जो अपने हैं, जो निजी हैं, उनके आगे रूप प्रस्तुत किया जाता है। और जिनसे हमारा अधिक संबंध नहीं, जिनको हम जानते नहीं, जिनसे हमारा कोई ऐसा विशेष भाव नहीं, उन लोगों के लिए हमारा स्वरूप होता है। स्वरूप और रूप दोनों में भेद है। घर में जब आप रहते हैं उस समय अपने परिवार के साथ में जो आपका है वो रूप है, और अपने कार्यकाल में जब आप रहते हैं, अपने किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं, उस समय आपका स्वरूप है। ऐसे ही भगवान जब वे दर्शन देने के लिए प्रस्तुत होते हैं, जब वे दर्शन देने के लिए तैयार होते हैं, तब वे स्वरूप में होते हैं। आज ठाकुर जी को स्वरूप बहुत सुंदर लगो है, आज ठाकुर जी ने ये धारण कियो है, ये धारण कियो है। जहां पर समस्त दर्शनावली जाकर के दर्शन करें, वहां पर ठाकुर जी स्वरूपवान होते हैं। लेकिन जब वही ठाकुर जी स्वरूप का दर्शन दे दे करके अपने भक्त को इतना उन्मुक्त कर देते हैं कि उसको फिर मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, वो जहां विराजे वहीं नेत्र बंद करे, वहीं ठाकुर जी का दर्शन करे। तो जहां पर दर्शन के नेत्रों की साधन की भी आवश्यकता नहीं है, वहां पर रूप प्रकट होता है। समझे नहीं बात को? बहुत कठिन कर दिया है। देखो, श्रीनाथ जी केवल गोवर्धन नाथ के स्वरूप हैं, यहीं तक सीमित नहीं है। हमारे ब्रजमंडल में जितने भी ठाकुर हैं, देखो कोई ठाकुर की हम कोई यूं तो है ना कि उनकी कोई निंदा कर रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं। और भैया हम ब्रजवासी हैं, कोई के काजे कछु भी कह सकें, हमें सब में छूट है। और यहाँ तो कथा में देखो सहज भाव से ब्रजभाषा आ भी जाए तो, और मैं तो देख रहा हूं कि नाथ द्वारा के कई लोग मुझसे पहले दिन से ही, कहाँ योगेश जी कहाँ गए, मुझसे बोले महाराज जी यहाँ के लोकल लोग तो आते ही नहीं कथा में, और आज इतने लोगों का दर्शन हो रहा है। अच्छा है, यहाँ सब ब्रजभाषा ही बोलते हैं, वो सब ब्रजवासी ही हैं। ठाकुर जी ब्रज से आए, उनके संगी पूरा गोवर्धन यहाँ आ गया, वही लोग यहाँ विराज रहे हैं। भाव क्या है? हमारे ब्रज में जितने भी ठाकुर हैं, चाहे वे श्री राधा रमन लाल हैं, चाहे बांके बिहारी जी हैं, चाहे राधा वल्लभ लाल हैं, चाहे श्री गोविंद देव जी हैं, सावधानी से सुनिएगा, वे सब कौन हैं? वे सब रूप हैं। अब उनके स्वरूप विराजमान हुए हैं। जैसे कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने सुंदर सुंदर राग गा करके, सुंदर सुंदर पद बना करके अपने हृदय में भगवान की एक मूर्ति को स्थापित किया। अपने हृदय में भगवान का एक स्वरूप स्थापित किया, रूप स्थापित किया। लेकिन उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि वो रूप ज्यादा दिन तक हृदय में रह नहीं पाया, और हृदय से निकल करके समस्त भक्तों के लिए प्रकट हो गए श्री बिहारी जी, बांके बिहारी। जब तक हरिदास जी के हृदय में थे तब तक वे रूपवान थे, लेकिन जब हम लोगों के लिए प्रकट हो गए तब वे स्वरूपवान हो गए। राधा रमन जी जब तक श्री गोपाल भट्ट जी के हृदय में विराज रहे थे तब तक रूपवान थे, लेकिन जिस दिन सबको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए उस दिन स्वरूपवान हो गए। एका भाव और अनंता भाव, ये दो भाव आते हैं रूप और स्वरूप में। जहां पर केवल एक के भगवान वो रूपवान, और जहां सबके भगवान वहां स्वरूपवान। स्वरूप शब्द ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में भक्त का कार्य क्या होता है कि स्वरूप देखते देखते अब रूप का दर्शन करना प्रारंभ करें। श्रीनाथ जी हमारे ब्रज में कलयुग में संपूर्ण लीला किसने की? किसने की?
श्री राधा रमन जी प्रकट होके बस विराज गए, खड़े ही हुए। श्री बिहारी जी प्रकट होके विराज गए, श्री राधा वल्लभ जी प्रकट होके विराज गए, लेकिन पूरे ब्रज को कलयुग में अपनी लीला से अभिषिंचित किसने किया? श्रीनाथ जी ने किया। माखन चोरी भी करी है, पद गायन सुने भी हैं, और कुम्मन दास जी के तो आज भी खेत हैं गोवर्धन में, वहां ठाकुर जी अपने हाथ से बीज बोते थे। ये सब लीलाएं कलयुग में किसने की? श्रीनाथ जी ने की। मतलब मेरा कहने का अभिप्राय क्या है? हमारे बाल कृष्ण प्रभु के अनेकों रूप हैं, अनेकों स्वरूप हैं। वे श्री राधा रमन के रूप में भी विराज रहे हैं, वे श्री बिहारी जी के रूप में भी विराज रहे हैं, वही श्री राधा वल्लभ जी के रूप में विराज रहे हैं। और केवल वृंदावन तक सीमित नहीं रहो तो श्री द्वारिकाधीश जी के रूप में भी विराज रहे हैं, बद्रीनाथ के रूप में भी विराज रहे हैं, श्री रंगनाथ के रूप में भी विराज रहे हैं। ये जितने भी ठाकुर पूरे विश्व में हैं, ये बाल कृष्ण प्रभु के स्वरूप हैं। लेकिन श्रीनाथ जी बालकृष्ण प्रभु के वास्तविक रूप हैं। ये रूप और स्वरूप का भेद बताना चाह रहा हूं। कई इनके तो पल्ले ही ना पड़ी है, फिर भी ताली बजा दी हो। एका भाव मतलब ठाकुर जी वहां पर ये विचार नहीं करते कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, सब करना। आज पूज्य महाराज जी के साथ में सुबह मंगला का दर्शन करने गए, तो जब बैठक का दर्शन करके निकले तो वहां इतना सुंदर चित्र देखा, महाराज जी के तो नेत्र सजल हो गए। क्या भाव था, क्या चित्र में क्या देखा कि नंद बाबा घोड़ा बने हुए हैं और श्रीनाथ जी उनकी पद्दी पर बैठे। ये स्वरूप नहीं है ठाकुर जी का, ये रूप है। स्वरूप तो यही है, यही में विराज रहे हैं बस। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं रह जाएं ठाकुर जी। ये देखते 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 कभी तो ऐसा अनुभव हो जाए कि ठाकुर जी ने अपनी भुजा सीधी करी है, तो समझो अब रूप के दर्शन, अब रूप दिखा है। कभी भोग सिद्ध करो अपने घर में, तो भोग सिद्ध करने के बाद जब ठाकुर जी एकांत में भोग पा रहे हो, लौट करके जब आओ भोग उठाने के लिए, तो क्या पाओ कि महाप्रसाद को एक चावल ठाकुर जी की जिह्वा पे लगो भे हो, एक होठ पे चिपको भे हो। ऐसा दर्शन है जाए तो समझो कि अब स्वरूप रूप में परिणत हो गया। अब स्वरूप स्वरूप का विचार नहीं करता, अब स्वरूप ये भाव नहीं रखता कि मुझे यहीं तक सीमित रहना है। अब वो स्वरूप हमारे सामने भी खुल रहा है। अब उनको ये भाव नहीं है कि भाई ये पराया है, उनको ये भाव आ रहा है कि अपना ही है, चलो इसको धीरे धीरे अनुभव करावें हम। जब ठाकुर जी के स्वरूप में ऐसे अनुभव होने लग जाएं, तो समझो अब सच्चिदानंद रूप प्रकट हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में स्वरूप का वर्णन नहीं है, रूप का वर्णन है। श्रीमद् भागवत कहती है कि शरण में आने के बाद में दर्शन करने जाओ तो स्वरूप तक सीमित मत रखो ठाकुर को, रूप का दर्शन हो। ये भाव, रूप और स्वरूप। मैं अपने कक्ष में अपनी मां के साथ बैठा हूं ना, तो वहां पर मैं लेट भी सकता हूं, मैं पौड़ भी सकता हूं, मैं उनके संग में खेल भी सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन वहीं पर आप में से कोई आ जाए, सोई पटका पहनो, अब ब्यास बन जाओ, अब सीधे बैठो। व्यास जी तो लेटते भी नहीं है, व्यास जी तो बैठते भी नहीं, व्यास जी तो ये भी नहीं करते। वो क्या है, वो स्वरूप है। आपके प्रति मेरा वो भाव नहीं उठेगा जो मेरी मां के प्रति उठ जाएगा। ठीक उसी प्रकार ठाकुर का भाव आपके प्रति वैसा हो जाए कि भाई इसके सामने तुम कुछ भी कर सकते हैं, तब समझो स्वरूप रूप में परिणत हुआ है। जीवन क्या है, भक्ति क्या है कि आपके अर्चावतार, आपके स्वरूप आपसे भेद दृष्टि नहीं रखे, आपके प्रति यह भाव नहीं रहे कि इसके सामने ये लीला नहीं कर सकता मैं। जीवन पूरा हो जाए और ठाकुर जी वैसे के वैसे ही विराजे रहे, तो क्या भक्ति की हमने। कभी रात्रि में ठाकुर जी को, अभी सर्दी का समय, हेना का इत्र
वक्षस्थल पर अर्पित करो, चरणों में लगाओ, तो पता चले ठाकुर जी के रोए खड़े हो गए। कभी हुआ अनुभव? और जिस दिन वो अनुभव हो जाएगा, उस दिन संसार का परमानंद आपको प्राप्त होगा कि ठाकुर जी ने अब पर्दा नहीं किया आपसे, हर स्थिति में आपको दर्शन दे सकते।